हेलो मेरी स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम लोग अभी फिलहाल चल रहा है माध्यमिक के लिए रिवीजन सीरीज, और रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने लगभग 3 चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लिया है। एक चैप्टर आपका मैथ का, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर हम लोगों ने लाइफ साइंस का रिवाइज कर लिया है। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। कौन से सब्जेक्ट का ये चैप्टर भैया, तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ये हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ओके, इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग ओवरव्यू देंगे, यानी बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है जो आपको समझना है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और इस एक माइंड मैप को अगर आप पढ़ लो, यानी कि ये जिस चीज़ को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये हम लोगों कहते हैं इसको माइंड मैप। इसमें होता क्या है कि अगर आपने इस पूरे चीज़ को पढ़ लिया अच्छे से, तो बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर के चीज़ों को निचोड़ कर, यानी कि उन सारे टॉपिक्स को निचोड़ कर एक पेज में डाल दिया जाता है, जिससे कि होता ये है कि अगर आपको तुरंत रिवाइज करना हो चीज़ों को, यानी आप तो ऑलरेडी पढ़ रखे हो सारा कुछ, बट आपको तुरंत रिवीजन करना हो, तो आप जस्ट इस पेपर को निकालोगे और इस पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, जिससे कि आपका रिवाइज हो जाएगा सारा कुछ, अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ रखा है तो। ठीक है, अगर आपने पहले से अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो फिर रिवाइज नहीं हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। अब इस चैप्टर में बेसिकली आप देखोगे कि 2 पार्ट में बटा हुआ है ये चैप्टर। पहला पार्ट आपका ये वाला है, दूसरा पार्ट ये वाला है। पहले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों को अलग अलग टाइप्स ऑफ हिस्ट्री बताया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारा हिस्ट्री रहेगा। सोशल हिस्ट्री, अर्बन हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री, वुमेन्स हिस्ट्री, फूड हिस्ट्री, डांस हिस्ट्री, म्यूजिक हिस्ट्री, पूरा भरा पड़ा रहेगा इस तरीके से। और वहीं पे हम लोग जब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट देखेंगे तो वहां पे हम लोगों को दिखेगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अलग अलग सोर्सेस को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बनाने में, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें किस तरीके से हम लोग पास्ट के अलग अलग सोर्सेस को यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग जो है वो बेटर नॉलेज और बेटर इनसाइट हिस्ट्री के बारे में जान पा रहे हैं। ओके, तो ये 2 पार्ट में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर बटा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि अगर इस चैप्टर से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो आपका मोस्ट प्रोबेबली इस वाले पार्ट से आएगा। ओके, कहां से आएगा वो भी मैं बताता चलूंगा आपको। यहाँ पे 2 मार्क्स का भी जो क्वेश्चन आएगा वो आपका यहां से आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि इस वाले टॉपिक से आपका एमसीक्यू वगैरह हो सकता है भरा पड़ा रहे, तो एमसीक्यू वगैरह आपको अच्छे से देखना है सेकंड वाले पार्ट से, एज वेल एज थोड़ा बहुत आपको इनसाइट्स भी ले लेना है, यानी कि थोड़ा बहुत डिटेल में भी पढ़ लेना है इसको। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये दोनों पार्ट में है क्या क्या। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज नहीं करते हैं, लेट इट बी, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए ये सारे टॉपिक्स के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्या क्या टॉपिक्स है वो, न्यू सोशल हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, और हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स एंड क्यूजीन के बारे में। भैया ये सारा हम लोगों को बेसिक नॉलेज मिलेगा कहाँ से? तो 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप एक एक टॉपिक को गूगल पे जाकर सर्च कर लें और सर्च करके उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, चाहे आप विकिपीडिया पे पढ़ लें या कहीं किसी भी और सोर्स प्लेटफॉर्म पे हल्का सा इसके बारे में आप पढ़ लें। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये टॉपिक्स जो है वो उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आराम से समझ में आ जा रहा है। ठीक है, वैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको बेसिकली पढ़ना है इन टॉपिक्स को। ओके, हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये उतना नहीं पूछा जाता है। ओके, और उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, ये भी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स है, एंड इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर है। लोकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्बन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री हिस्ट्री ये भी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल, ये आपको जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे वहां पे अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया सारे टॉपिक्स को, तो ये वाला पॉइंट आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। क्योंकि चैप्टर 2 में आप देखोगे कि आपको वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा कि कौन सा कॉलेज कब फाउंड हुआ था, किसने फाउंड किया था। ये सारा कुछ आप जब पढ़ोगे, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के बारे में पढ़ोगे, तो बेसिकली आपका 13 पॉइंट वाला चीज क्लियर हो जाएगा। वुमेन्स हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन इससे आता है। तो मिलिट्री हिस्ट्री से, वुमेन्स हिस्ट्री से और अर्बन हिस्ट्री से, इन तीनों में से, और लोकल हिस्ट्री, ये चारों का चारों जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको और पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यू सोशल हिस्ट्री आपका और सोशल हिस्ट्री या फिर लोकल हिस्ट्री, ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? और बाकी सब में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको इन जितना भी टॉपिक्स दिख रहा है इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप एक बार बुक मतलब आपका जो बुक है उस चैप्टर को एक बार आप थॉरली रीड कर सकते हो, लाइन बाय लाइन, वहां से आपको कुछ इंसाइट्स मिलेगा।
और बाकी आप चाहो तो इसको गूगल पे भी सर्च करके वहां से भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको जो जनरल तरीके से आपको सारे चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊं तो मान लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट या मिलिट्री हिस्ट्री, चलो हम लोग मिलिट्री हिस्ट्री को समझते हैं और इसी से मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको बाकी सारा चीज़ समझना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग मिलिट्री हिस्ट्री को लेते हैं। तो मिलिट्री हिस्ट्री एक्चुअल में क्या है, इस चीज़ को अगर आप सोचिएगा तो आप सिंपली चले जाइए मिलिट्री के पास्ट में। ठीक है, मिलिट्री हिस्ट्री मतलब मिलिट्री के पास्ट में चले जाइए। तो मिलिट्री हिस्ट्री किसको कहेंगे भैया? तो मिलिट्री हिस्ट्री हम लोग उस चीज को कहेंगे जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि जो पास्ट में जो है वो मिलिट्री लोग कैसे रहा करते थे, क्या वो लोग जो है वो वेपन्स यूज किया करते थे, किस तरीके से वो लोग अपने कंट्री को प्रोटेक्ट किया करते थे, वो क्या क्या वेपन्स था, वो क्या क्या व्हीकल्स था जिससे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, और कुछ अगर आपका वॉर वगैरह है उसको आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्योंकि ये मिलिट्री हिस्ट्री है। तो इस तरीके से आप चाहो तो अगर आपने पढ़ रखा है कहीं से तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हो मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली मिलिट्री हिस्ट्री का मतलब कि आपको मिलिट्री के पास्ट के बारे में थोड़ा सा वहां पे बताना है। सेम आपका इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में भी चला जाएगा। क्या करना है भाई, हमें अपने इन्वायरमेंट का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। तो इन्वायरमेंट का इतिहास क्या हो सकता है कि भाई पहले जो है वो इन्वायरमेंट हमारा ऐसा था, जो हमारा इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो था वो पहले कम था, प्लांट्स ज़्यादा था, धीरे धीरे प्लांट्स को कट करते हम लोग चले गए और हम लोग अभी देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो हमारा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो हमारा पास्ट में जो है वो इन्वायरमेंट कुछ इस तरीके से हुआ करता था, अभी धीरे धीरे हम लोग का इन्वायरमेंट इस तरीके से हो गया है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा, इन्वायरमेंट का पास्ट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा लिखा। आई होप कि आपको एक जनरल आइडिया लग रहा हो यहाँ पे कि ये आपका हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, लोकल हिस्ट्री, अर्बन हिस्ट्री, ये सबको आप किस तरीके से समझोगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने दिमाग में रखना है इसके लिए। कौन कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसको थोड़ा सा आप थॉरली मतलब एकदम डिटेल में देख कर याद कर लेना है, और बाकी जो टॉपिक्स है उसको जस्ट एक बार अच्छे से आपको रीड कर लेना है, ताकि अगर उससे एमसीक्यू वगैरह आए तो आप तुरंत उसका आंसर दे पाओ। अब दूसरा यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या था भाई? दूसरा हमारा ये था कि मेथड्स ऑफ यूजिंग सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी किस तरीके से हम लोग सोर्सेस को यूज कर रहे हैं और क्या क्या सोर्स है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सोर्स में मैंने लिख रखा है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है जिससे कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान पा रहे हैं। अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? रिपोर्ट्स है, नैरेटिव्स है, डायरी एंट्रीज है, यानी कि जो पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोग जाकर शिकायत वगैरह दर्ज करवाते हैं, तो वो पास्ट में जो शिकायत दर्ज करवा रहे हैं उससे हम लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। उससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि वो जो आए हैं, मान लो वो कंप्लेन करने के लिए आए हैं कि भाई इस जगह का ऐसा जमींदार हमारे साथ ऐसा अत्याचार कर रहा है, तो हम लोगों को उस डायरी से, जो कि पुलिस वाला डायरी हमें मिला है, उससे हम लोग को एक चीज ये नॉलेज मिलेगा कि किस तरीके से जो है वो जमींदार लोग जो है वो बिहेव कर रहे थे टेनेंट्स के साथ। वहीं पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये सारे चीज जो है वो गवर्नमेंट्स का डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग एक सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं ताकि हिस्ट्री के बारे में हम लोग अच्छे से जान पाए। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा सोर्स है दैट इज ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोबायोग्राफी। यहाँ ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर क्या है ये थोड़ा सा समझिए, इसका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो मेमोयर क्या है? ये कलेक्शन है मेमोरीज का। ठीक है, किसी एक पर्सन है, उस पर्सन के लाइफ का थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं का उसको मेमोरीज जो है वो उसने अपना लिख रखा है, उस कलेक्शन को हम लोग मेमोयर्स कहते हैं। ठीक है, वहीं पे ऑटोबायोग्राफीज क्या है? ऑटोबायोग्राफीज एक पर्सन का पूरा लाइफ के बारे में उसने लिख रखा है। तो मेमोयर्स जो है वो आपका किसी एक पर्सन के पूरे लाइफ में कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको उसने लिखा है। ओके, वहीं पे ऑटोबायोग्राफीज में उसने अपने पूरे लाइफ को लिख डाला है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया। दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे बुक्स है जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि 70 बत्सर बिपिन चंद्र पाल का, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ भी लेना है बुक से। जीवन स्मृति रविंद्रनाथ टैगोर का, एंड जीवनेर झारोपता सरला देवी चौधरानी का, ये आपको पढ़ कर जाना है याद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर, इससे भी हम लोगों को बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ मतलब बहुत ज्यादा कुछ पता चलता है पीरियोडिकल से भी एज वेल एज न्यूज़पेपर से भी। न्यूज़पेपर एवरीडे पब्लिश होता होगा, तो एवरीडे उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा कि ऐसा क्राइम हुआ, ये चीज डेवलप हो गया, ये गवर्नमेंट में ऐसा चेंजेस आया। तो उससे हम लोगों को, अगर हम लोग बहुत पुराना न्यूज़पेपर उठा लें, अगर हम लोगों को मिल जाए 1936 का कोई न्यूज़पेपर है, अगर वो हमें मिल जाए तो उससे हम लोगों को उस वक्त के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो ये वो सारा सोर्सेस है जिससे हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में बहुत ही बेटर आइडिया लग पा रहा है। क्लियर है?
कुछ एग्जांपल्स दिया जैसे कि बंगा दर्शन। बंगा दर्शन क्या है? बंगा दर्शन जो है वो एक लिटरेरी जर्नल है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा फाउंड किया गया था 1872 में। डेट इंपॉर्टेंट, नेम इंपॉर्टेंट, और है क्या ये चीज ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोम प्रकाश। सोम प्रकाश क्या है? वीकली न्यूज़पेपर था जो कि 15 नवंबर 1858 में ये स्टार्ट हुआ था। तो ये है इस चैप्टर का निचोड़ जो कि आपको मैंने यहाँ पे थोड़े से समय में बताया है। आप चाहो तो पूरे बुक को एक बार पढ़ो, चाहो या ना चाहो बुक को आपको एक बार पूरा पढ़ना ही है अच्छे से, जिससे कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझ पाओ। अदरवाइज अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है और आप चाह रहे हो कि भैया नहीं वो नहीं हो पा रहा है और आप ही मुझे समझा दीजिए सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में, तो आप कॉन्सेप्ट एरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां से पहली बात तो आप ये माइंड मैप को डाउनलोड कर लोगे, जिससे कि आपको इमेज फॉर्मेट में ये चीज़ अवेलेबल रहेगा। जब भी आप चाहो तो चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आप फटाफट से क्या कर सकते हो, इस वाले इमेज को ओपन कर सकते हो, जो कि आप कॉन्सेप्ट एरा ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो प्ले स्टोर पे जाके कॉन्सेप्ट एरा सर्च करना है, वहां पे भी ऐप मिल जाएगा। ऐप ओपन कीजिएगा, क्विक रिवीजन का एक आइकन दिखेगा, क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको आइडियाज ऑफ हिस्ट्री का माइंड मैप दिख जाएगा। आप डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लीजिए, ताकि कभी भी आपको अगर जरूरत पड़ जाए इसको रिवाइज करने का तो तुरंत आप इसको देखें और आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। एज वेल एज आपको अगर हिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आ रहा है या हिस्ट्री आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, बाकी सब तो आपने पढ़ लिया बट हिस्ट्री आपको समझ नहीं आ रहा और लग रहा है भैया हिस्ट्री में नहीं स्कोर कर पाएंगे, तो कॉन्सेप्ट एरा ऐप में ही आपको हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। सिर्फ आपको 599 पे करना है और हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपका डन हो जाएगा, ठीक है। डन इन द सेंस के एकदम कंप्लीट तरीके से नोट्स भी आपको मिल जाएगा, सारा कुछ डिटेल में, जिसको कि आप आराम से आंसर के तौर पे लिख सकते हो। एज वेल एज आपको वहां पे पर्सनल गाइडेंस में मिलेगा, जिससे कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हो। तो अगर आप ये चाहो तो ये भी कर सकते हो। और हाँ, सिर्फ हिस्ट्री का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का कोर्सेस अवेलेबल है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हो और आपको लग रहा है कि मैं जो है वो इसमें 100% प्रिपेयर नहीं कर पाया हूं, तो आप देर ना करें और कोर्स को ज्वाइन करें, जिससे कि आप 101% गारंटीड है कि आप में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड कर सकते हैं हम लोग, और एंड करते हैं एक्चुअल में, ताकि और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो रिवीजन है वो अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ रखा है तो आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। तो जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।